अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। विजुअल बेसिक चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू विजुअल बेसिक। इसमें इंट्रोडक्शन है विजुअल बेसिक इज एन इवेंट ड्रिवन एंड विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज़ डेवलप्ड फॉर विंडो प्रोग्राम्स। आइए आप इसका हम इंटरफेस देखते हैं, उसके बाद मैं आपको इसके मज़ीद टॉपिक्स बताता हूँ। इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 को कवर करना है। तो आइए इसका इंटरफेस देखते हैं। ये विजुअल बेसिक 6 है। इसको इंस्टॉल करने के बाद जब आप ओपन करेंगे, इंस्टॉलेशन के लिए अलहदा से लेक्चर मौजूद है। तो यहाँ स्टैंडर्ड EXE आप ओपन करते हैं, हमारे सामने ये वाला इंटरफेस नज़र आता है। ये फॉर्म है जहाँ पर हम अपनी एप्लीकेशन को डिज़ाइन करेंगे। और यहाँ टाइटल बार है, फिर मेन्यू बार है, फिर टूल बार है, और ये वाला हिस्सा टूल बॉक्स है। और इधर एक्सप्लोरर विंडो है। इस वक्त हम प्रोजेक्ट 1 में फॉर्म 1 पर काम कर रहे हैं। नीचे ये प्रॉपर्टीज विंडो है, इसमें हम मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को प्रॉपर्टी असाइन करते हैं। और ये लेआउट है कि आपकी आउटपुट स्क्रीन के किस हिस्से में नजर आएगी जब आप एप्लीकेशन को रन करेंगे। तो इसमें ये कंप्लीट IDE है। हम विजुअल बेसिक की बुक IT सीरीज की यूज़ कर रहे हैं। तो ये कंप्लीट IDE है, यानी इसमें तमाम फैसिलिटीज़ प्रोग्राम बनाने की मौजूद हैं। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। आगे हम देखते हैं कि इसके स्टेप कौन से होते हैं, प्रोग्राम डेवलपमेंट स्टेप्स। सबसे पहले आप इंटरफेस डिज़ाइन करते हैं, उसके बाद प्रॉपर्टीज असाइन करते हैं, फिर आप तीसरे स्टेप में कोड अटैच करते हैं अपनी एप्लीकेशन का। मिसाल के तौर पे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता दूँ। फॉर एग्जांपल हम यहाँ एक बटन क्रिएट करते हैं। यहाँ ये मैंने ड्रैग कर लिया, ये डबल क्लिक करें, ये हम इंटरफेस डिज़ाइन कर रहे हैं। और इसके बाद मैं एक टेक्स्ट बॉक्स जैसे ये बना लेता हूँ। अलहदा से हमारी एक वीडियो इसकी एक्सरसाइज की भी है। तो ये मैंने डिज़ाइन किया एक टेक्स्ट बॉक्स। मैं चाहता हूँ जब इसमें क्लिक करूँ तो यहाँ टेक्स्ट बॉक्स में एक मैसेज आए। तो अब इसकी प्रॉपर्टी असाइन करनी है। ये कमांड बटन है, यहाँ इसकी मैं कैप्शन प्रॉपर्टी चेंज करता हूँ। यहाँ मैं इसको क्लिक लिख देता हूँ इसके पर। तो इसी तरह ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इसको मैं खाली कर देता हूँ यहाँ से। तो ये इस तरह प्रॉपर्टी असाइन होती है। तो उसके बाद तीसरा मरहला होता है कोड अटैच करने का। पहला ये इंटरफेस डिज़ाइन करना, अपने बटन, टेक्स्ट बॉक्सेस, लेबल्स जो भी आपने लगाना हो वो आप यहाँ से ड्रा कर सकते हैं माउस के साथ। और फिर दूसरा मरहला इसकी प्रॉपर्टीज असाइन करने का होता है। जैसे मैंने सिंपली 2 प्रॉपर्टी असाइन की। ये फॉर्म की प्रॉपर्टी भी मैं कैप्शन असाइन करता हूँ, माई फर्स्ट एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने जो लिखा है ये आपको यहाँ नज़र आ रहा है इसकी कैप्शन प्रॉपर्टी पे। अब इस पे डबल क्लिक करते हैं तो ये कोड विंडो खुल जाती है। ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है ये टेक्स्ट 1 है। इसके अंदर मैं कहता हूँ कि हमें एक मैसेज नज़र आए जब मैं इस बटन को क्लिक करूँ। ये जो बटन है इसका नाम कमांड 1 है। तो ये मुख्तलिफ मेरे ऑब्जेक्ट्स इधर नज़र आ रहे हैं। मैं कमांड 1 के क्लिक इवेंट में कोई मैसेज देना चाहता हूं। जब मैं बटन को क्लिक करूं तो यहां पर जो टेक्स्ट 1 उसकी जो कैप्शन प्रॉपर्टी है, बल्कि टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, उसमें मैं कहता हूं मुझे हेलो लिखा हुआ नजर आ जाए। ये मैं डबल कोट्स में लिखूंगा। तो इस तरह मैं इसका कोड अटैच करता हूं। ये सिंपल सा वैसे कोड आपको समझाने के लिए बताया, अलहदा से लेक्चर इसके मौजूद है। तो यहाँ मैं जब रन करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखें हेलो इसके अंदर नज़र आ गया। ये 3 बेसिक स्टेप्स थे। पहला स्टेप हमने ये इंटरफेस डिज़ाइन करना, दूसरा प्रॉपर्टीज असाइन करना, और तीसरा कोड अटैच करना। ये तीनों बेसिक स्टेप्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 3 बेसिक कंट्रोल्स कौन से हैं। इसमें लेबल, टेक्स्ट बॉक्स और कमांड बटन, यानी ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले कंट्रोल्स हैं। जिनमें ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये हमने बनाया है, ये बटन है, और लेबल ये वाला है कि अगर आप इसके सामने कुछ लिखना चाहते हैं। और ये हैंडलर है कि इसको आप किसी भी ऑब्जेक्ट को छोटा, बड़ा या रीसाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ मैं अगर कोई मैसेज लिखना चाहूँ लेबल, तो यहाँ इसकी कैप्शन प्रॉपर्टी में मैं लिख दूँगा जैसे माई मैसेज। ये मैंने एक छोटा सा मैसेज लिखा। और इसकी आप और फॉन्ट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनसे आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं इसका फॉन्ट
बोल्ड कर देता हूँ, रीसाइज भी कर लेता हूँ। ओके, तो ये देखें इस तरह हमारे पास ये इसकी प्रॉपर्टी असाइन होगी। तो तीन ये बेसिक कंट्रोल है, ये लेबल कहलाता है यहाँ से, और ये टेक्स्ट बॉक्स, और तीसरा कमांड बटन। ये तीनों बेसिक कंट्रोल्स हैं। उसके अगला जो टॉपिक है वो है प्रोजेक्ट को सेव कैसे किया जाता है। तो सिंपली आप यहाँ पर फाइल पे क्लिक करें और सेव प्रोजेक्ट। यहाँ पर आपने फाइल को कहाँ पर सेव करना है वो आप पाथ देते हैं, डेस्कटॉप पर सेव करना है जहाँ भी। पहले आप फॉर्म सेव करेंगे और उसके बाद आप प्रोजेक्ट जो है वो सेव करेंगे, यानी प्रोजेक्ट 1 उसमें फॉर्म 1 के तौर पे ये इस तरह सेव हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 3 है जो कि मैनेजिंग फॉर्म एंड कंट्रोल्स हैं। इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज हैं, इसकी टाइप्स क्या होती हैं प्रॉपर्टीज की। तो टाइप्स में आ जाता है जी, इसमें कुछ स्ट्रिंग प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे कि ये नेम प्रॉपर्टी है, यहाँ नाम लिखा जाता है किसी का, ये स्ट्रिंग प्रॉपर्टी कहलाती हैं। कुछ बुलियन प्रॉपर्टी होंगी, कुछ हेक्साडेसिमल प्रॉपर्टी होंगी, जैसे कि ये कलर वगैरह की, बैकग्राउंड कलर वगैरह है, ये हेक्साडेसिमल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। तो इसी तरह जब आप रन टाइम या डिज़ाइन टाइम प्रॉपर्टी कैसे साइन करते हैं, जैसे ये एक बटन हम डिज़ाइन करते हैं, तो इस पे जो हमने लास्ट टाइम देखा है दूसरे चैप्टर में भी कि ये डिज़ाइन टाइम पर आप प्रॉपर्टी असाइन करें। जैसे इसका मैं कैप्शन चेंज करता हूँ क्लिक, तो ये मैंने डिज़ाइन टाइम में प्रॉपर्टी असाइन की है। इसका मैं फॉन्ट भी चेंज कर देता हूँ, तो ये सारा कुछ डिज़ाइन टाइम में आता है। जैसे मैं इसको बोल्ड कर दूँ या रीसाइज कर दूँ, ये डिज़ाइन टाइम है। तो कुछ प्रॉपर्टीज आप रन टाइम भी चेंज कर सकते हैं। रन टाइम जब प्रोग्राम एप्लीकेशन आपकी चल रही हो तब कोई प्रॉपर्टी चेंज करें, जैसे कि वो कोड विंडो में जाके करते हैं। जैसे कि मैं अभी ये प्रोजेक्ट 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर माई फर्स्ट एप्लीकेशन लिखना चाहता हूँ। जब मैं इस बटन को क्लिक करूँ तो वो डिज़ाइन टाइम रन टाइम प्रॉपर्टी होगी। वो कैसे चेंज करनी है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि फॉर्म 1 डॉट कैप्शन। तो ये कैप्शन, इधर कैप्शन हम जो भी यहाँ पर फॉर्म 1 का कैप्शन रखना चाहते हैं वो इधर लिख देते हैं डबल कोट्स में, माई फर्स्ट प्रोग्राम, ये लिख दिया। यहाँ पर अब हम इसको रन करते हैं, तो जब हम रन करेंगे तो इस पे क्लिक करने पे यहाँ प्रॉपर्टी कैप्शन चेंज हो जाएगी। जैसे मैं क्लिक किया, ये देखें प्रॉपर्टी चेंज होगी। तो इस तरह ये रन टाइम प्रॉपर्टी भी आप असाइन कर सकते हैं। कई एप्लीकेशंस होती हैं वहाँ आपको रन टाइम प्रॉपर्टी असाइन करनी पड़ती हैं। उसके बाद है जी कंट्रोल के नेम कैसे रखे जाते हैं। जैसे फॉर्म है या ये बटन है तो या लेबल है, तो इनके नाम रखने के लिए हम कोशिश करते होते हैं कि छोटा शॉर्ट नाम हो, और जैसे CMD कमांड के लिए, CBO कम्बो बॉक्स के लिए, CHK चेक बॉक्स के लिए, CMD कमांड बटन के लिए, इस तरह के नाम हम सजेस्ट करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट मेथड्स होते हैं। मेथड कुछ प्री डिफाइंड कोड होता है, जैसे ये है कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा बटन। और इसी तरह इवेंट प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने जितने भी ऑब्जेक्ट हैं तो उनको सिलेक्ट करूँगा, उस पर यहाँ पर इसके इवेंट हैं कि इस पर क्लिक करने से कुछ होगा, की डाउन से कुछ होगा, या माउस ओवर का है इवेंट, तो ये सारे इवेंट प्रोसीजर कहलाते हैं। तो उसके बाद अगला टॉपिक जो है वो मैनेजिंग फॉर्म है। फॉर्म को कैसे मैनेज करते हैं, फॉर्म को रीसाइज कर सकते हैं। ये इसका बॉर्डर होता है साइड पे, ठीक है, इसको पकड़ के खींच सकते हैं। और ये इसका कैप्शन है, ठीक है, ये इसका टाइटल बार है, और साथ में ये मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज, ये सारे फॉर्म को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उसके बाद प्रॉपर्टीज़ हैं फॉर्म की, तो कैप्शन है, कंट्रोल बॉक्स है, इनेबल, फॉन्ट, कलर, ये हाइट, ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी जिसमें फॉर्म को मुख्तलिफ ड्रैग करना, ड्रैग ओवर, रीसाइज, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है। इनिशलाइज, लोड, अनलोड, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ से आप फॉर्म की ऐड कर सकते हैं। मेथड कुछ होते हैं फॉर्म के। मेथड क्या होते हैं कि मेथड असल में फॉर्म को हाइड करना, क्लियर करना, इस तरह की चीज़ें ये डॉट के साथ आप इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर्म डॉट CLS ये प्रॉपर्टी है, तो फॉर्म जो भी अगर उस पर कुछ लिखा हुआ है
तो फॉर्म क्लियर हो जाएगा। फॉर्म डॉट हाइड है, तो फॉर्म डॉट लोड है, फॉर्म डॉट शो है, और अनलोड एक है, अनलोड मी, इस तरह वो फॉर्म जो है वो गायब हो जाता है। चलिए एक एग्जांपल से ये सारे जो फॉर्म के मेथड हैं वो देखते हैं। लोड है, हाइड है, तो एक इसकी एग्जांपल करते हैं, उससे आपको उम्मीद है समझ आ जाएगी। यहाँ मैं बटन बनाता हूँ, तो ये 3 बटन मैं क्रिएट करने लगा हूँ। तो ये मैंने 3 बटन क्रिएट किए हैं। इनके कैप्शन चेंज करते हैं, इसको रीसाइज थोड़ा कर ले, बड़ा कर लेते हैं। तो इसके कैप्शन फॉर एग्जांपल मैं एक पे लिख देता हूँ फॉर्म क्लियर करना है, इसका कैप्शन हम चेंज करते हैं। कैप्शन प्रॉपर्टी में जाते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रिंट, और इसका मैं फॉन्ट भी बड़ा कर देता हूँ, बोल्ड 12 का साइज कर लेते हैं। तो इसका भी फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ। तीनों को इसी तरह आप चेंज कर लेंगे। अब मैं इसमें कोड लिखता हूँ कि पहले में हम कुछ प्रिंट करेंगे मैसेज, जैसे कि मैं यहाँ कोड चेंज करता हूँ कि प्रिंट हेलो दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। ये प्रिंट वाला जो हमारा कमांड बटन है उसका मैंने नाम नहीं चेंज किया था, उसका कमांड 1 है, उसके इवेंट में ये लिख देते हैं। उसके बाद कमांड 2 बटन जो है वो मैंने क्लियर के लिए लिया है, तो यहाँ पर फॉर्म 1 डॉट CLS, तो ये प्रॉपर्टी इसकी असाइन कर देते हैं। और जो तीसरा बटन है मैंने नाम उनके नहीं चेंज किए, अनलोड है, तो उसको हम अनलोड फॉर्म 1 ये लिख देते हैं। चलिए अब इसको रन करते हैं। इस पे मैं क्लिक करता हूँ, ये मेरा मैसेज लिखा गया। इस पे क्लिक करता हूँ, क्लियर हो गया, ये फॉर्म हमारा बंद हो गया, अनलोड हो गया। तो इस तरह ये काम कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉमन कीबोर्ड इवेंट्स क्या होते हैं। इवेंट कीबोर्ड के जो हैं वो की डाउन है, की अप है, की प्रेस है, तो इनको हम यूज़ करके देखते हैं मुख्तलिफ इवेंट्स को। तो इसकी एक एग्जांपल लेते हैं, हम फॉर्म पर डबल क्लिक करते हैं। यहाँ पर मैं एक की प्रेस इवेंट जो है वो यूज़ करता हूँ, ये की प्रेस है। तो यहाँ पर हम एक मैसेज के तौर पे, या हम ऐसे करते हैं कि हम आस्की कोड प्रिंट कर लेते हैं। तो प्रिंट जो भी कीबोर्ड से की दबाई जाएगी उसका की आस्की वैल्यू जो है वो हमें शो हो। तो अब इसको हम रन करते हैं। जैसे ए है तो उसका 97 कोड होता है, ये देखिए मैंने ए प्रेस किया। शिफ्ट ए करेंगे तो 65, इसी तरह शिफ्ट बी करेंगे 66, 0 करेंगे तो 48। तो ये जो भी आप की दबाएंगे उसका आस्की वैल्यू जो है वो शो हो जाएगी। नेक्स्ट माउस के इवेंट है कॉमन, उसमें क्लिक है, डबल क्लिक है, माउस डाउन है, माउस अप है, माउस मूव है। तो इसमें भी हम एक आध आपको परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। माउस इवेंट्स के लिए मैं यहाँ पर 2-3 टेक्स्ट बॉक्सेस बनाता हूँ। यहाँ पर हमें इवेंट जो भी होगा वो इसमें लिख के आ जाएगा मैसेज में। यहाँ माउस मूव का इवेंट देखने के लिए तो यहाँ हम उसकी पोजीशन XY की देखेंगे। तो ये मेरा XY रख लेता हूँ इसको। ये टेक्स्ट 1 है, ये टेक्स्ट 2, ये टेक्स्ट 3। ये हमारा बटन का नाम है, वो मैंने इनके चेंज नहीं करने नेम, तो इन्हीं नेम से हम इसमें कोड ऐड करेंगे। तो आइए इसके लेबल में लिख लेता हूँ। ये मैंने इंटरफेस डिज़ाइन किया है कि यहाँ पर हमारा इवेंट जो भी अक्कर होगा वो नज़र आएगा, और यहाँ पर X और Y की पोजीशन नज़र आएगी जब हम माउस को मूव करेंगे। तो यहाँ पर इसमें कोड में अटैच करता हूँ। ये जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है इसका नेम है टेक्स्ट 1। अब इसकी कोड विंडो में चलते हैं, तो वहाँ पर इसका कोड लिखते हैं। इसके जो मुख्तलिफ इवेंट हैं डबल क्लिक करें। यहाँ पर पहले मैं क्लिक इवेंट में कोड लिखूँगा। तो जो हमारा टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट
इसकी जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसमें मैसेज आएगा। जब मैं क्लिक करूँगा तो वो डबल क्लिक है, ये डबल क्लिक। इसके इवेंट में भी मैं लिख लेता हूँ टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट। इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में हमें नज़र आ जाएगा डबल क्लिक, जो डबल क्लिक लिख के आ जाए। नेक्स्ट जो हमारा इवेंट है वो माउस डाउन है, ये उसमें भी कोड ऐड करते हैं माउस डाउन। तो इसमें हम लिख देते हैं टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट, इसमें माउस डाउन मैसेज आ जाए। चलें, और इसी तरह हमारे कुछ और इवेंट हैं, जैसा कि माउस अप, उसमें भी हम लिख लेते हैं कोड माउस अप लिख लेते हैं। अब हमने पोजीशन देखनी है एक्स वाई की, तो वो माउस मूव वाली प्रॉपर्टी होगी। तो माउस मूव जो है उसमें जाके हम माउस मूव वाला कोड लिख देते हैं। यहाँ पर हम जो टेक्स्ट 2 और टेक्स्ट 3 हमने बनाए थे टेक्स्ट बॉक्सेस, उनमें लिख देते हैं टेक्स्ट 2 डॉट टेक्स्ट। इसमें हम एक्स की पोजीशन लिख देते हैं, और टेक्स्ट 3 जो है टेक्स्ट 3 डॉट टेक्स्ट, इसमें हम y की जो पोजीशन है वो इसमें नज़र आएगी हमें। तो ये हमने क्लिक इवेंट में कोड लिख दिया माउस अंडरस्कोर क्लिक डबल क्लिक, और इसी तरह माउस डाउन है, और ये इसके पैरामीटर्स हैं, माउस अप है, माउस मूव है, ये सारे हमने ऐड कर दिए। आइए इसको रन करके देखते हैं अब। तो ये देखें, जब मैं माउस को मूव कर रहा हूँ ऊपर या नीचे तो ये वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही हैं एक्स वाई में। अब मैं माउस को क्लिक किया है तो माउस डाउन है, जब छोड़ा है तो ये क्लिक था, ये क्लिक किया, और माउस अप, अब मैंने इसको डबल क्लिक करके छोड़ दिया है और ये माउस की मूवमेंट नज़र आ रही है। उम्मीद है ये माउस के इवेंट्स भी आपको समझ आ गए होंगे, कीबोर्ड इवेंट भी। तो उसके बाद फॉर्म के मुख्तलिफ जो कंट्रोल्स हैं, अलाइनमेंट वगैरह, वो आपने कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें हैं, वो बुक पे भी दी हुई हैं, तो आप इसकी एग्जांपल्स करके देखिएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फोकस। इसमें दो ऑप्शन है, दो इवेंट हैं, जिसमें गॉट फोकस है और लॉस्ट फोकस है। आइए इसको भी परफॉर्म करके समझ लेते हैं। ये मैंने दो बटन क्रिएट किए हैं, तो इसके हम कोड विंडो में चलते हैं। यहाँ पर कमांड 1 का जो है, हम पहले गॉट फोकस इस इवेंट में आते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कमांड 1 डॉट कैप्शन, इसकी कैप्शन प्रॉपर्टी में मैसेज आ जाए गॉट फोकस। तो ये मैसेज आ जाएगा जब इस पे फोकस आ जाएगा। इसी तरह इसके लॉस्ट फोकस वाले इवेंट में चलते हैं। तो कमांड 1 की इसमें फिर इसके कमांड 1 डॉट कैप्शन, इसकी कैप्शन इसी बटन के प्रॉपर्टी में लिख के आ जाए लॉस्ट फोकस। इसी तरह दूसरा जो बटन है उसके इवेंट में भी हम लिख देते हैं, सेकंड बटन के हम गॉट फोकस वाले इवेंट में लिखते हैं। यही कॉपी में कर देता हूँ, लेकिन बटन का नाम चेंज करना पड़ेगा हमें। कंट्रोल C कंट्रोल V, यहाँ पर कमांड 2 कर देते हैं, और इसी तरह इसका लॉस्ट फोकस जो है उसमें भी हम लॉस्ट फोकस वाला कॉपी करके बटन का नाम चेंज कर देते हैं। यहाँ पर कमांड 2 कर देते हैं। ये बाकी चीज़ें ख़त्म कर देता हूँ इसमें से। चलें, ये हमने कोड ऐड कर दिया। चलें अब हम इसको रन करके देखते हैं। देखें, इस पे फोकस है, अभी ये सिलेक्टेड है। अब मैं टैब से दूसरे बटन में जाता हूँ। देखिए, ये इस पे लॉस्ट फोकस आ गया, इस पे गॉट फोकस आ गया। अब दोबारा मैं टैब दबाता हूँ, इस पे गॉट फोकस आ गया, इस पे लॉस्ट आ गया। यानी जो सिलेक्ट होता है बटन उस पे गॉट फोकस आ जाता है, जो अनसेलेक्ट होता है उस पे लॉस्ट फोकस आ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों चैप्टर आपके काफ़ी हद तक क्लियर हो चुके होंगे।
इनकी जो एक्सरसाइज है वो मैं ऑलरेडी अलहदा वीडियो में ये प्रोग्राम बना के दिखा चुका हूँ, तो वो आप उसमें देख सकते हैं। ये सारे प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज इसकी की हुई है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफिज़।